नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर रमेश कुमार आपके लिए एक नया लेक्चर दोबारा लेकर वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करूँगा अपने चैनल पे। आज हम एक्सरसाइज सेकंड कम्प्लेक्स नंबर की जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। इसमें आपको क्या करना होगा, कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होगा, आपको उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने होंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज कर रहा होगा कि कम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है। सो मैं आपके सामने बुक लेकर यहाँ पे आ गया। देखिए, प्लेन का आपको पता होगा, प्लेन मतलब 2D जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस की बात की जाएगी। मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस फॉर्म का रहता है, a + आयोटा b फॉर्म का, मतलब इस फॉर्म का रहता है, ठीक है। उसके बाद मैंने मॉडुलस के लिए भी कहा था कि जैसे ये आपका a आ गया, ये प्लस आ गया, ये आयोटा एंड ये b, तो अगर इसको मैं z से रिप्रेजेंट करता हूँ तो z का मॉडुलस अगर मेरे को निकालना होगा तो वो होगा √2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब वो मॉडुलस है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डेफिनेशन है, द प्लेन हैविंग कम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स प्लेन। देखो, कम्प्लेक्स प्लेन क्या होगा, एक प्लेन होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास प्रेजेंट रहती हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन फ़र्क ये होगा कि इसमें हमने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर से जो है वो डील करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें हम क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर से जो हैं वो डील करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से आप ये प्लेन देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे z है कम्प्लेक्स नंबर 2 + 4 आयोटा, तो 2 + 4 आयोटा उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखो, एक्स एक्सिस पे ये 2 आ गया, ठीक है, वाई एक्सिस पे ये 4 आ गया, 1 2 3 एंड 4, तो पॉइंट आ गया आपका 2 और 4। नेक्स्ट है आपका -2 + 3 आयोटा, सो -2 आपका यहाँ पे आएगा और 3 आपका पॉजिटिव में आएगा। कहने का मतलब सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर से डील कर रहे हैं, a + आयोटा b या x + आयोटा y, ठीक है। x कोऑर्डिनेट भी आपके पास गिवन रहेगा, y कोऑर्डिनेट भी आपके पास गिवन रहेगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि मॉडुलस किस तरीके से निकाला जाता है। जो भी आपका कम्प्लेक्स नंबर रहेगा x + आयोटा y, ठीक है, इसका मॉडुलस किस तरीके से निकाला जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए और ये जो x और y नंबर हैं इनका स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो आपने लिखा x² + y², इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रही है, यहाँ पे x एक्सिस है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये नेगेटिव, क्लियर। अब जिस तरीके से हमने ये पीछे वाला इस डायग्राम में देखा था कि आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया जा रहा था, जहाँ पे आपने क्या किया, एक पॉइंट जो है वो मार्क कर लिया। लेट इट बी कि x पॉइंट यहाँ पे है और y पॉइंट यहाँ पे है, तो हमने पॉइंट x और y पे यहाँ पे मार्क कर लिया, जिसको नाम दे दिया p x एंड y, क्लियर। अब ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस आ गया आपका x, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस आ गया आपका y। इसको और इसको अगर आप एक ज्वाइन करो तो ये क्या बन रही है, आपकी राइट ट्राइंगल बन रही है। ये आ गया x और इसको अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँ ये बनेगा y। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपका किसके बराबर निकल जाएगा, x² + y² का स्क्वायर रूट, और इसी को हम r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस जो है वो हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r के साथ, क्लियर। ये था आपका मॉडुलस। उसके बाद हम बात करें उसकी आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि आपको थीटा निकालना है, एंगल निकालना है। अब व्हाट इज़ थीटा, जो भी ये लाइन आपके पास आई है इसने इस एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल तो बनाया है ना, तो लेट इट बी थीटा। यही आपको फाइंड आउट करना है कि वो कितने डिग्री एंगल जो है वो बनाया हुआ है। तो बच्चों, इसी के साथ हम एक्सरसाइज 5.2 आगे प्रोसीड करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है
आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है गिवन कम्प्लेक्स नंबर का। तो कम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, आपको इस नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी एक इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसमें r का मतलब मॉडुलस भी हो, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट भी हो। क्लियर? सो वो फॉर्म होगी आपकी पोलर फॉर्म। तो इस इक्वेशन को, ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, पोलर फॉर्म के साथ। कंपेयरिंग विद z इक्वल्स टू, ये रहती है आपकी पोलर फॉर्म क्या, r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। दिस इज़ योर पोलर फॉर्म। ठीक है, हमने क्या किया, इसको इस नंबर के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने का मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। देयरफॉर -1 जो है वो आ गया आपका r cos थीटा एंड -√3 जो है वो आ गया आपका r साइन थीटा के बराबर। आयोटा नहीं आएगा क्योंकि आयोटा के साथ हमें कंपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं नंबर फर्स्ट लेट कर लेता हूँ, इसको मैं नंबर सेकंड लेट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक तो करेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। स्क्वेयरिंग भी करेंगे, एडिंग भी करेंगे, किसको, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, इन दोनों को। मतलब इनको स्क्वायर करो लेफ़्ट साइड को और ऐड भी कर दिया, इनकी राइट साइड को भी स्क्वायर करो और ऐड कर दो, राइट साइड की अगेन स्क्वेयरिंग करो। मतलब दोनों की राइट साइड को स्क्वायर किया और ऐड किया, दोनों की लेफ़्ट साइड को स्क्वायर किया और ऐड किया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर आपके पास यहाँ से कॉमन आता है, पीछे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 3 + 1 आपके पास 4 आ गया, आर स्क्वायर। और ये 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर रहता है। तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, आर की वैल्यू आएगी आपके पास +-2, क्योंकि आर का स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट बनेगा ना, तो 4 का रूट कितना होता है 2, लेकिन मॉडुलस जो है वो ऑलवेज आप पॉजिटिव लोगे। देयरफॉर मॉडुलस इक्वल्स टू 2। डन। इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन हैं, 8 के 8 क्वेश्चंस में आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना ही है। लेकिन जो 3rd से लेकर 8 तक क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि उसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। कहने का मतलब आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट तो निकालना ही निकालना है, बाद में आर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है और जो थीटा आएगा वो भी इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो आपके पास पोलर फॉर्म निकल जाएगी। लेकिन फर्स्ट 2 क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा हुआ, उसमें सिर्फ आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है, उनकी वैल्यू कहीं पे भी पुट नहीं करनी। अब आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। ये जो r की वैल्यू 2 आई ना, इसको फर्स्ट और सेकंड में डालेंगे। पुट r इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट एंड सेकंड, डाल दीजिए। -1 इक्वल्स टू 2 cos थीटा एंड -√3 इक्वल्स टू 2 sin थीटा। डन। यहाँ से cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये आएगी आपके पास -1/2 cos थीटा एंड -√3/2 sin थीटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं sin थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव है, cos थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो आपको अगर क्वाड्रेंट्स का याद हो, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन और cos सेक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, tan एंड cot पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट, cos एंड सेक पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब ये अपने अपने घरों में अपने अपने क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव रहते हैं, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। लेकिन एक दूसरे के क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें ये दोनों नेगेटिव रहेंगे, वो है आपका थर्ड वाला। क्लियर है? मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट से जो है वो डील करना है आपने। यहाँ पे हम 1-2 लाइन लिखेंगे, हेयर cos थीटा एंड
साइन थीटा बोथ आर नेगेटिव, हैविंग वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ थी इनकी, -1/2 एंड -√3/2 रिस्पेक्टिवली एट थीटा इक्वल्स टू। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस की वैल्यू 1/2 और साइन की वैल्यू √3/2 जो है वो कहाँ पे होती है, वो होती है 60 पे, π/3। ठीक है, ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, ऊपर का सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ पे देयरफॉर दोनों नेगेटिव है ना, कॉस थीटा एंड साइन थीटा विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये तीसरे क्वाड्रेंट में जो है वो लाई करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ना, तो आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है क्वाड्रेंट्स का ही है, वो भी ये रहे, मैं दोबारा से क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा लाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू वही आएगी जो आपने लिखी हुई है, मतलब थीटा की वैल्यू अल्फ़ा आएगी। अल्फ़ा क्या है मैं वो भी बताता हूँ। अगर तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा लाई किए तो थीटा की वैल्यू आएगी π-अल्फ़ा। ठीक है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई किए तो थीटा की वैल्यू आएगी अल्फ़ा माइनस पाई, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किए तो थीटा की वैल्यू आएगी -अल्फ़ा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा ये वही है जो आपने अभी यहाँ पे पीछे किया था ना, ये थीटा इक्वल्स टू π/3। हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन को नहीं देखना, हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो 1/2 है और √3/2 है, ये साइन और कॉस की किस पॉइंट पे वैल्यू आती है, वो आती है π/3, मतलब 60 पे आती है। साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2। ठीक है, हमने ये माइनस को नहीं देखना, ये माइनस आपको बताएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो लाई कर रहे हैं। अब थीटा इक्वल्स टू, मैंने अल्फ़ा की बात कही ना, तो ये रहा आपका अल्फ़ा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, देयरफॉर जो आपका थीटा है वो किसके बराबर आना चाहिए, अल्फ़ा माइनस पाई। अल्फ़ा आपने पीछे कितना निकाला था, π/3, यही था ना, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल, π/3 ही था। तो देखो थीटा की वैल्यू आपके पास π/3 आई, वो था आपका अल्फ़ा माइनस पाई, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है ना, अल्फ़ा आ गया आपका π/3 और इसमें से आप माइनस पाई कर दीजिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, π-3π/3। तो थीटा विल बी -2π/3। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट कितना आ गया आपका, इक्वल्स टू -2π/3। आई होप यहाँ से आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। जो सेकंड इसका क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं वो भी आपके सामने यहाँ पे करने जा रहा हूँ। z इक्वल्स टू -√3 प्लस आयोटा, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपने अभी पिछला क्वेश्चन किया था। इसको पहले कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग विद z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सॉरी मैं यहाँ पे r लिखना भूल गया, इसलिए मैं वो लास्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, कंपेयर करेंगे, वी गेट, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, r cos थीटा जो है वो आएगा आपका -√3 के बराबर, एंड r sin थीटा जो है वो आपका आ गया 1 के बराबर। इसको अगेन फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इसको अगेन सेकंड जो है वो कंसीडर करेंगे। बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे आपने पहला किया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आपको स्क्वेयरिंग भी करना है और एडिंग भी करना है। तो पहले लेफ़्ट और लेफ़्ट ले लेते हैं, ये आएगा आपका r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -√3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर, आगे चलते हैं। r² यहाँ से कॉमन जैसे पिछली बार लिया था, सो पीछे बचा आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आएगा आपका 3 + 1। ये आपके पास अगेन 1 ही बनेगा क्योंकि फॉर्मूला है,
सो 3 + 1 आपके पास 4 बन गया। तो r की वैल्यू यहाँ पे ±2 आएगी, लेकिन मैं डायरेक्टली +2 लिख रहा हूँ क्योंकि हमें मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव चाहिए होता है, नेगेटिव नहीं होता मॉडुलस। ठीक है, सो दिस इज़ योर मॉडुलस। अब आर्ग्यूमेंट निकालना है ना, आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल वैसे ही करेंगे, पहले पुट करेंगे r की वैल्यू 2 इन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये रहा आपका फर्स्ट और ये रहा सेकेंड। r की जगह आएगा आपका 2 cos थीटा। ठीक है, 2 cos थीटा इक्वल्स टू -√3 एंड 2 sin थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे -√3/2 और यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे y की 1/2। क्लियर? जिस तरीके से हमने पीछे लिखा था कि हियर cos थीटा इज़ नेगेटिव एंड sin थीटा इज़ पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसा भी था बिल्कुल वैसा ही अब यहाँ पे लिखना है। ये देखिए cos नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर cos थीटा इज़ नेगेटिव एंड sin थीटा इज़ पॉजिटिव। हैविंग वैल्यूज़, कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं इनकी? cos थीटा की थी -√3/2, sin थीटा की थी 1/2 रिस्पेक्टिवली एट थीटा इक्वल्स टू। अब ये इनकी वैल्यूज़ होती कहाँ पे है? साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? 30 पे, जिसको हम लिखते हैं π/6, और cos की वैल्यू √3/2 ये भी 30 पे होती है। मैंने आपको कहा था माइनस का साइन निगलेक्ट करना है यहाँ पे फ़िलहाल के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं cos नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो दोबारा क्वाड्रेंट्स पे आते हैं जो मैंने आपको पीछे बना कर दिए थे। ये देखिए साइन पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है, तो देखिए साइन अपने घर पे पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, और cos अपने घर पे पॉजिटिव होगा, लेकिन cos तो नेगेटिव है। इसका मतलब वो क्वाड्रेंट आपका कौन सा सिलेक्ट हुआ? सेकंड, क्योंकि साइन पॉजिटिव है, साइन अपने घर पे पॉजिटिव है और cos नेगेटिव है, तो cos तो इसी घर पे नेगेटिव होगा। वैसे तो cos यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे साइन को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, लेकिन साइन पॉजिटिव है वो यहाँ पे, तो cos ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। तो आपका क्वाड्रेंट कौन सा आ गया? क्वाड्रेंट सेकंड। देयरफॉर थीटा विल लाई इन, या ऐसे कह लो देयरफॉर इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। देयरफॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या वैल्यू थी? π-α। ठीक है, तो ये देखिए थीटा आपका किसके बराबर आएगा? π-α क्या था? ये जो वैल्यू आई है π/6। सो थीटा इक्वल्स टू 6 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6π - π/6, तो थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 5π/6। ठीक है, सो ये रहा आपका आर्ग्यूमेंट। आपके पहले 2 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद आगे जो पार्ट्स हैं 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, यहाँ तक तो आपको उस क्वेश्चंस को निकालना ही निकालना है और बिल्कुल सेम मेथड से निकालना है आगे जितने भी 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद ये थीटा की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे फिल करनी है, और ये जो r की वैल्यू आई है वो यहाँ पे फिल करनी है, और लास्ट में लिख देना है दिस इज़ द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, जो आगे वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।